एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं एकदम नई सीरीज़ जो कि है CSIR नेट फिजिक्स के लिए। और इस सीरीज़ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के। क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अंदर दिया है अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg। मास है जो बुलेट का, ठीक है, मास है m, वो कितना है 0.1 kg। ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड हिट्स वन एंड ऑफ द स्टिक। ठीक है, स्टिक, ये स्टिक बनी हुई है, इसके एक एंड से टकराती है। कितनी स्पीड से आ रही है? 200 मीटर पर सेकेंड से। स्टिक की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। लेंथ ऑफ स्टिक कितनी है? 1 मीटर है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। एंड मास 0.5 kg lying on a horizontal table मास 0.5 kg lying on a horizontal table pivoted at the, जो ये बुलेट है, ये जो रॉड है, रॉड का जो मास है वो कितना है? 0.5 kg। ठीक है, तो मास ऑफ रॉड ये कितना है? 0.5 kg। आगे बात कर लेते हैं। जो टेबल है उसके एक एंड से लगी हुई है, एक एंड से लगी हुई है, यानी कि अगर ये टेबल होगी तो इस टेबल के एक एंड पर ये लगी हुई है, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आप आई यूज़ करोगे रॉड का, वो कौन सा करोगे? रॉड के एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो यूज़ करोगे, यानी कि 1/3 ml² वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। आफ्टर हिटिंग द स्टिक द बुलेट कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ बट विद रिड्यूस वेलोसिटी। हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। अज्यूम देयर इज़ नो फ्रिक्शन, फाइंड एंगुलर स्टिक। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? हमें लगाना है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन यहाँ लगेगा वो दो चीज़ों के लिए लगेगा। एक तो लगेगा इस रॉड के लिए, और रॉड के लिए जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगेगा उसको हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हम उसको कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। और एक लगेगा किसके लिए? बुलेट के लिए। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद। तो कॉलिजन के पहले कौन कौन सा होगा? देखो, इस पॉइंट के अबाउट लगा लो, इस पॉइंट के अबाउट लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम बुलेट के लिए होगा। तो बुलेट के लिए होगा तो क्या लिखोगे? m बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट पहले, और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस को मैं RB1 लिख देता हूँ। कॉलिजन के बाद m बुलेट रहेगी क्योंकि उसकी स्पीड है, v बुलेट 2 और R2। उसके बाद जब ये टक्कर करेगी तो स्टिक भी अपनी जगह से मूव करेगी, इसके अबाउट घूमेगी, यानी कि क्या आएगा? I ओमेगा है। क्या लिखा जाएगा? I ओमेगा। अब इन सब की हमें क्या रखना है? वैल्यू रखना है, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। मास ऑफ बुलेट जो है, मास ऑफ बुलेट कितना है? 0.1 kg है। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी है? 200 है। डिस्टेंस किसके बराबर होगी? डिस्टेंस बराबर हो जाएगी ये 1 मीटर के बराबर, जो कि इसकी लेंथ है रॉड की, तो ये कितनी हो गई? 1 मीटर। आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहने वाला है, स्पीड रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई? 175, और ये कितना हो गया? 1। आई की वैल्यू कितनी लेनी है? 1/3 ml²। m रॉड का जो है वो कितना है? 0.5 है। l जो है वो कितना है? 1 है। हमें क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी कितनी? 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी? 15 रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन दिखने में अटपटा सा था, बड़ा सा था पर सॉल्यूशन जो था इसका काफ़ी सिंपल था। आपको सिर्फ समझना था कि आपको करना क्या है। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया?
तो कमेंट करके बताओ, नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, पर कमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है अ व्हील ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज माउंटेड सो एज टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजेंटल एक्सिस। इस हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। थ्रो इट्स सेंटर अ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है ना भाई, ऑफ स्ट्रॉन्ग नेग्लिजिबल मास रैप्ड राउंड इट्स सर्कमफ्रेंस कैरीज अ मास ऑफ 0.2 kg। ये मास हो गया 0.2 kg का। अटैच टू इट्स फ्री एंड लेट्स फॉल द मास डिसेंड थ्रो 1 मीटर। ये जो मास है ये नीचे आ जाता है, कितना नीचे आ जाता है, 1 मीटर। कितने सेकंड में नीचे आ जाता है, 5 सेकंड में नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या निकाल लें, हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो अप्लाई, निकालना क्या है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे आराम से। पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अप्लाई न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो वो क्या होती है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की वैल्यू कितनी, 1 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन निकालना है, इसको A लिख दिया। T स्क्वायर है, T कितना है, 5 है, तो इसको 5 स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आएगी 2 बाई ये हो जाएगा 25। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, सिंस A बराबर होता है अल्फा आर, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A/r। A की वैल्यू 0.08 और R जो है उसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया, 0.06। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 1.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं हम, 5 सेकंड तक वो नीचे आया, तो 5 सेकंड बाद हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड के बाद लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस AT से निकाल लें। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 0.08 है, t की वैल्यू है 5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लीनियर वेलोसिटी 5 सेकंड बाद आ जाएगी कितनी, 0.4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं 5 सेकंड के बाद का। 5 सेकंड के बाद का एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, v/r। v की वैल्यू कितनी है 0.4, r की वैल्यू कितनी है 0.06। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 6.66 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब क्या लगाएं, देखो वो जो ब्लॉक है वो नीचे आया मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। दोनों काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल वाली जो कि लीनियर वेलोसिटी के कारण है, और जो स्पेयर है जो कि जो पुली है जो रोल कर रही है, तो उसकी कौन सी आएगी, उसकी आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होगा किसके, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो दोनों बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो ये क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा mgh और इसको लिखूँगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये लिखेंगे। m जो है जो मास है बॉडी का वो कितना है 0.2, g की वैल्यू ले लो आप 9.1, कितना नीचे आती है 1 मीटर। हाफ वेलोसिटी ये 0.2, वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई थी 0.4, ये 0.4 आ गया। I हमें निकालना है, ओमेगा की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं, कितने निकाल चुके हैं 6.66 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ से इस पूरे को, ये थोड़ा सा काम आपको करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8.74 इंटू 10⁻², ये आंसर आ जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा, ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। समझ में जो आ रही है ना ये चीज़ें, कमेंट करके बताते रहो भाई। मैं पहले भी हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि कमेंट करते रहा करो,
कमेंट करके बताया करो। जो भी वीडियो देखो, अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा लगा तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बुरा लगा तो क्या बुरा लगा वो भी बताओ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसमें भी इम्प्रूव करके नए वीडियो लाए जा सके, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी v2 बाय v1 ऑफ सॉलिड सिलेंडर व्हेन सॉलिड सिलेंडर रोल्स और सॉलिड सिलेंडर स्लाइड्स। दो केस हैं। पहले केस में है सॉलिड सिलेंडर रोल्स, जब सॉलिड सिलेंडर रोल करता है तो उस केस में है v1, यहाँ पर है v1, और जब सॉलिड सिलेंडर स्लाइड करता है तो यहाँ पर है v2, ये है v2। ये कहानी है। तो ये कुछ ऐसा केस है। हमने ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, और नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इनको जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चन जो है वो फार्मूला बेस्ड ही होंगे या कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। तो ये कहानी है। तो सबसे पहले जब वो रोल कर रहा है तो उस केस की बात करें। व्हेन सिलेंडर रोल्स, तो सिलेंडर जब रोल करता है तो उस केस में हम ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन। सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर की वैल्यू, फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो के स्क्वायर आर स्क्वायर 2 वैल्यू डालेंगे तो हमें सॉल्व होकर वैल्यू मिलेगी 2g साइन थीटा अपॉन 3। ये वैल्यू मिल जाएगी। हमें वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की। तो ये इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? न्यूटन की तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लेते हैं जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी लेंथ है l, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू कितनी? 2g साइन थीटा ओवर 3, और s की वैल्यू कितनी हो गई? l। तो यहाँ से v1 जो v1 स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4g साइन थीटा l ओवर 3, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस की बात करते हैं। फॉर केस सेकंड केस की जब हम बात करते हैं तो सेकंड केस के अंदर ये क्या कर रहा है? स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो फार्मूला है ए जी साइन थीटा, ये वाला फार्मूला है, मैं वही लिख रहा हूँ फार्मूला पुराना वाला, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब स्लाइड डाउन कर रहा है तो ये वाला जो टर्म है ये खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जी साइन थीटा। तो न्यूटन का फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा वही वाला, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई? जी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा? l हो जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है? v2 अपॉन vl, तो v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर कर दो। v2 स्क्वायर की वैल्यू 2g साइन थीटा l, v1 स्क्वायर की वैल्यू 4g साइन थीटा l, 4g साइन थीटा l बाय 3। ये वैल्यू है, तो यहाँ से ये साइन थीटा खत्म, ये साइन थीटा खत्म, l खत्म, g खत्म, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, ये बच जाएगा 6/4, जिसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 3/2। हमें पर वैल्यू चाहिए v2 अपॉन v1 की, तो v2 अपॉन v1 इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/2। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1.225। ये हमारे पास आ जाएगा रेशो v2 अपॉन v1 का। हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है? स्पेयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R शोन इन फिगर स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन। एट सम इंस्टेंट इट हैज़ अ ट्रांसलेशन वेलोसिटी v0 है ये, एंड रोटेशनल वेलोसिटी ये है v0 अपॉन 2r। फाइंड द ट्रांसलेशन वेलोसिटी आफ्टर द स्पेयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग जब ये करना, अच्छा पहले यहाँ पर लिखा है ये स्लिप करता है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि ये फॉरवर्ड स्लिप करेगा या बैकवर्ड स्लिप। तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड स्लिप करे उसके लिए हमें वेलोसिटी को कंपेयर करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को रोटेशनल वेलोसिटी से। तो सेंटर की जो वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, वो जो वेलोसिटी दी है हमें दी है v0,
और जो रोटेशनल वेलोसिटी हमें दी है वो दी है v0/2r। ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी वो हमें दी है कितनी, v0/2r। हम जब ये निकालते हैं कि स्लिप फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड, तो उसके लिए हम v को कंपेयर करते हैं ओमेगा r से, या कह लो v0 को करते हैं ओमेगा r0 से कंपेयर। यदि v0 ज़्यादा हो जाता है ओमेगा नॉट r से, तो हम ये कहते हैं कि ये स्लिप होगी कौन सी, फॉरवर्ड स्लिप होगी, मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो लगेगा पीछे, वो चीज़ आगे की तरफ फिसलेगी। और अगर ये चीज़ कम हो जाती है v0 ओमेगा r से, तो इसका मतलब ये कौन सी स्लिप होगी, बैकवर्ड, मतलब फ्रिक्शन लगेगा आगे। यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है v0 ज़्यादा है किससे, ओमेगा r से। v0 ज़्यादा है ओमेगा r से। कैसे ज़्यादा है, यहाँ पर देखो v0/2r दे रखा है हमें, है ना, वेलोसिटी अबाउट सेंटर, v0/2r। ये हम पढ़ते हैं v बराबर ओमेगा r पढ़ते हैं, तो यहाँ से इस रिलेशन से बनाऊँ तो v0/2r बराबर ओमेगा r। तो यहाँ से v0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो 2 ओमेगा r हो गई। तो इस 2 ओमेगा r को इस ओमेगा r से कंपेयर करोगे, ओमेगा r से कंपेयर करोगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो v0 है ओमेगा r से ज़्यादा है। ठीक है, सिंस v0 ग्रेटर देन ओमेगा r, यहाँ पर v0 ओमेगा r से ज़्यादा है, हेंस द स्पेयर स्लिप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कहाँ पर स्लिप होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होगा तो इस पर जो फ्रिक्शन आएगा वो कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। मान लेते हैं वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, f है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमें पता है किसके बराबर होता है, म्यू n, और स्पेयर का मास है कैपिटल M, तो ये हो जाएगा म्यू कैपिटल mg। और इस फ्रिक्शन की वजह से ये मोशन करेगा आगे की तरफ, पर इसका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, रिटार्डेशन। और यही जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बराबर होगा किसके, कैपिटल M इंटू ए के। यहाँ जो ये ए है ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये आगे चलेगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो ए है वो बराबर होगा F/m के, और ये जो F है ये F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। आप चाहें तो ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, पर अभी मैं नहीं लिख रहा, हमें वेलोसिटी चाहिए। तो t टाइम के बाद, यानी कि जब वो रोल करना चालू करेगा, तो मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है vt। ठीक है, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, मान लेते हैं वेलोसिटी है vt। तो ये न्यूटन की पहली इक्वेशन u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी v0 थी प्लस at। अब a जो है यहाँ पर रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब साइन क्या आएगा, माइनस। तो इसको मैं लिखूँगा v0 माइनस, ये वैल्यू लिख दूँ a की, तो a की F/m इंटू टी। इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखा, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे फ्रिक्शन लग रहा था ना यहाँ पे, ये पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो रोलिंग मोशन है वो किसके कारण स्टार्ट होती है, फ्रिक्शन के कारण ही स्टार्ट होगी। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, तो टी या टाउ भी लिख सकते हो इसको, ये बराबर होगा Fr के। हम जानते हैं टाउ बराबर होता है I अल्फा भी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो Fr अपॉन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। क्योंकि ये एक स्पेयर है, स्पेयर के लिए जो I है, I उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/5 mr²। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो F इंटू आर, आई की वैल्यू 2/5 mr²। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5F/2mr। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू मैंने क्यों निकाली है क्योंकि हमारे पास रोटेशनल मोशन हो रही है, तो रोटेशनल मोशन के लिए भी हमारे पास इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, न्यूटन की इक्वेशन होती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो उसको लिखा मैंने ओमेगा टी, वो बराबर हो गई ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये लिख दिया। तो यहाँ पर ओमेगा नॉट शुरुआत में, तो ओमेगा नॉट जो था वो किसके बराबर था, वो था V0/2r, गिवन है क्वेश्चन में।
अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी निकाली? अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली 5f अपॉन कितना 2mr और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया t से। ओमेगा को हम लिख सकते हैं v अपॉन आर, v यानी कि t टाइम के बाद और अपॉन r, सब जगह से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा vt इक्वल्स टू v नॉट अपॉन 2 प्लस 5f अपॉन 2mt। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्या करें? सॉल्व करना है हमें। तो इक्वेशन फर्स्ट को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें करा दो ऐड। तो 5/2 vt और यहाँ कितना लिखा हुआ है 5/2, तो यहाँ पर भी 5/2 v नॉट माइनस 5/2 f अपॉन m और t। ये इक्वेशन फर्स्ट थी जिसको रीअरेंज करके लिखा है। दोनों को ऐड करा दो, ये ख़त्म, तो यहाँ 5/2 प्लस 1 vt बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा v नॉट बाई 2 प्लस 5/2 v नॉट। पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर निकलेगा vt इक्वल्स टू 6/7 v नॉट। vt इक्वल्स टू 6/7 v नॉट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मेरे कराने के बाद यानी कि इस वीडियो के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना और अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। होपफुली ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को करने से बूस्ट होगी, उसको बल मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ और सीनियर्स के साथ। अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन वाली घंटी को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।